नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम कहानी साहित्य पर 20 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इन 20 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है इसे ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आप जैसा कि जानते हैं, ये जो क्लास चल रही है ये पूरे टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम को लेकर के लगभग 7000 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राधिका रमण प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा, कार्तिक प्रसाद खत्री, वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है माधवराव सप्रे, भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद प्रसाद। इनमें से कौन है प्लेग की चुड़ैल? अगर आप लाइव सेशन में भी जुड़े हुए हैं तो अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहें लाइव चैट में, और बाद में आपका अपना स्कोर जो भी हुआ है उसे ज़रूर बताएं। चलिए इसका हम सही ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है, भगवान दीन। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? सन 1900, सन 1903, सन 1915, सन 1917। इनमें से इसका प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, 1915। इसका जो प्रकाशन है वो ये भी पूछा आता है, इस बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी, उसने कहा था। तो ये आपको बता दें कि ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा की कौन सी कहानी हिंदी का माइलस्टोन कही जाती है? हिंदी का माइलस्टोन। ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, बुद्ध नहीं यहाँ पर बुद्धू होगा, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इनमें से कोई नहीं। तो गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, ऑप्शन सी, हिंदी का माइलस्टोन कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी इनमें से कौन है? ऑप्शन है नमक का दरोगा, उसने कहा था, राखी बंध भाई और ममता। इसका सही ऑप्शन है बी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, फ्लैशबैक जिसे कि हिंदी में पूर्व दीप्ति कहते हैं, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन है पूस की रात, कानों में कंगना, सुखमय जीवन, उसने कहा था। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई सबसे पहली जो कहानी है वो कौन सी है? वो है डी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय, दीनबंधु, जकी और रसा। इनमें से इनका कौन सा नाम मूल नाम था? सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, धनपत राय। आप जानते हैं कि नवाब राय नाम से ये उर्दू में रचना करते थे प्रेमचंद जी, और इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह किस पत्र में प्रकाशित हुआ? इंदु, जमाना, सरस्वती, हंस। किस पत्र या पत्रिका में इनका प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जमाना। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? ऑप्शन है कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, पंच परमेश्वर। ऑप्शन सी सही है इसमें, सोजे वतन। ये कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? ऑप्शन है कफन, सोजे वतन, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा। सही ऑप्शन है इसमें सी, पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, चैन सिंह एवं महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है सदगति, घासवाली, पूस की रात, ठाकुर का कुआं। इनमें से चैन सिंह एवं महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये
ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी, घास वाली। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान, भ्रष्टाचार, धर्मांधता, सांप्रदायिकता। ईदगाह कहानी से इसके पात्र भी पूछे जाते हैं और इस पर इनके कहानी के बीच में जो एक्टिविटी हुई है, यानी कि पात्रों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए, रिश्वतखोरी, ऑप्शन बी, अंधविश्वास, ऑप्शन सी, गरीबी, ऑप्शन डी, रूढ़िवाद। तो ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया, यानी किस गंभीर समस्या को उठाया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गरीबी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, सौत, ईदगाह, बूढ़ी काकी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सौत। सौत इनकी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है और सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है। सौत जो है वो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और सोजे वतन कहानी संग्रह जो था वो जमाना पत्रिका में 1908 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रेमचंद नाम से प्रकाशित हुई थी? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सौत और सदगति। सही ऑप्शन है इसमें बड़े घर की बेटी, यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद है इतनी देर में आप लोग अपना आंसर कर लेते होंगे जितना समय मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित करवाई ये कहानी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर करती हूँ कि इसके पहले जो भी इन्होंने लिखा वो सब नवाब राय के नाम से, धनपत राय के नाम से लिखा, लेकिन बाद में इनको अज्ञे और जैनेन्द्र जी के द्वारा प्रेमचंद नाम दिया गया था। और सॉरी, क्या कहते हैं उनको, मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ, अज्ञे को इन्होंने दिया था अज्ञे नाम। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कट करना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी। और आगे जो है कि प्रेमचंद नाम इनका पहले नहीं था, इन्हें दया नारायण निगम ने ये नाम दिया था और इसी नाम से इन्होंने सबसे पहली जो कहानी लिखी वो थी बड़े घर की बेटी। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है? ऑप्शन ए, प्रेमचंद, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, रामचंद्र शुक्ल, डी, कौशिक। इनमें से कौन है जिन्होंने ये कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सारे ऑप्शन देख लीजिए। प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आदर्शपरक हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। तो इसमें जो असत्य कथन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असत्य कथन पूछा गया। असत्य कथन इसमें से जो है वो है कि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आदर्शपरक हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? सौत, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर। तो इसमें जो अंतिम कहानी इस ऑप्शन के आधार पर है वो है कफन, यानी बी ऑप्शन। लेकिन नेट के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है, और उसमें ऑप्शन दिया था क्रिकेट मैच। तो यानी क्रिकेट मैच को आयोग ने इनकी अंतिम कहानी माना था। तो इस वाले क्वेश्चन पर आपकी क्या राय है उसे ज़रूर लिखें। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन है ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, शरणागत। तो शरणागत कहानी इनकी नहीं है, यानी कि प्रेमचंद की नहीं है। ये कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है और प्रेमचंद की बाकी सभी कहानियाँ हैं जो ऊपर ऑप्शन में दी गई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1911 में ग्राम शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, जमाना, इंदु और हंस। इनमें से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, इंदु। आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। आपका स्कोर कितना है उसे ज़रूर लिखें। और आपको बता दें 2 दिन जो है क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि
आप जानते हैं रक्षाबंधन है तो सभी लोग अपने अपने घर द्वार को छोड़ के अपने अपने मायके जाते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग भी जाएंगे। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन रात 9 बजे फिर से। और 2 दिन के गैप के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर लाइव सेशन में उपस्थित होंगे। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।